एक ही गुलाब में देखिए बहुत सारा कली भी हो रहा है, एक ही गुलाब में बहुत सारा गुलाब है, देखिए सब कली है। इसको छोड़ देते हैं। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया भय वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, दौलत का अभिमान है झूठा ये तो वाणी जानी है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, राम नाम का महामंत्र ही साथ तुम्हारा जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएंगे। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आज है बृहस्पतिवार, तो ये बालाजी ना मेरा छोटा ला बेटा ला करके दिया है, श्री विष्णु जी का चरण भी है। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर पूजा कर ली हूँ। नवरात्रि भी चल रहा है, आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, आज भी कोई इतना सही नहीं है। सारा टेस्ट करवाऊँगी और मॉर्निंग में आएंगे टेस्ट वाले। तो यहाँ पर सिंपल सा चावल और सब्जी बना रही हूँ, साथ में एक बहुत ही कबाब होगा हेल्दी। वीडियो के इन तक बने रहिएगा, कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आलू बॉयल कर ली हूँ, साथ में परवल यहाँ पर काट ली हूँ। तो अभी परवल ना पटना में 100 रुपये दे रहा है, आप लोग की तरफ कैसे दे रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। और आलू को मैं रख दूँगी, कल भी चल जाएगा। तो यहाँ पर चना दाल है कबाब बनाने के लिए, थोड़ा ही सा फूलने के लिए डाली हूँ, और क्योंकि 2 आदमी का खाना है तो यहाँ पर तब तक चलिए चाय भी मेरा चढ़ा हुआ है। देखिए सरसों तेल एकदम गर्म हो गया है, और यहाँ पर सारा गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला है, शाही जीरा है, और ये तेज़पत्ता है, देसी मिर्च है। देखिए डंठल हटा देते हैं और डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। देखिए तेल में अच्छी तरह से ये चटक गया है। उसके बाद ये परवल डाल देंगे। इसको तेल में ना अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। बहुत लोग ना इसमें टमाटर भी डाल के बनाते हैं, लेकिन हम लोग परवल में टमाटर नहीं डालते हैं। इसमें चाहे काली मिर्च, अगर प्याज लहसुन बनाते हैं तो प्याज डाल के भी बनाइए। बहुत बार काली मिर्च वाला सब्जी जो है बिना लहसुन प्याज का आप लोगों को बहुत पसंद आया है। तो चलिए इसका मसाला दिखा देते हैं। यहाँ पर मसाले में है ये तीखा वाला लाल मिर्च है, ये अचारी मसाला है, लेकिन मैं अब जा रही हूँ बड़ी बनाने के लिए उड़द वाला, तो इसमें यह मसाला ज़रूर लगता है। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करके दिखाऊंगी। हल्दी है और ये धनिया है। तो इस सब में थोड़ा सा हम पानी डाल के फुला लेंगे जब तक परवल फ्राई हो रहा है। देखिए इसी में हम डाल देंगे अंदाज से नमक कि मसाले में मिल जाए। और ये परवल भी देखिए फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। गैस का फ्लेम एकदम कम ही रखिएगा, जिससे मसाला अच्छी तरह से एकदम तेल में फ्राई हो जाए, तेल सेपरेट होने तक। पहले हम मसाले को पका लेंगे।
मसाले को पकाने के लिए देखिए मसाला वाला पानी डाल देंगे। ये धीरे धीरे जितना पानी सूखेगा ना, धीमी आंच पर मसाला पक करके और एकदम तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ढक देते हैं। गैस का फ्लेम कम कर रहा है और चलिए फिर बीच बीच में हम चला लेंगे। देखिए इसमें हम डालेंगे, देखिए अदरक थोड़ा सा कद्दूकस करके। इतना छोटा है ना, लेकिन बहुत क्यूट सा है। चलिए फिर से इसको ढक देंगे। और जब तक परवल मसाला में फ्राई हो रहा है तो देखिए बॉयल्ड आलू है, जितना बनाना है उतना ले लीजिए। तो क्वांटिटी बराबर रखिएगा तो अच्छा भी लगेगा। बस हल्का हल्का हाथ से तोड़ देना है इसको। चाहे तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और इसीलिए मैं इस तरह से तोड़ के बना रही हूँ कि इसका ग्रेवी जो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए ये जो टूटा हुआ आलू है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो एकदम बहुत बारीक है, तो एकदम इसका जो है ना बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बन जाता है। और अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाले में से तेल एकदम सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें हम जितना कटा हुआ आलू को डाल देंगे और गैस का फ्लेम तेज़ कर लेंगे, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे आलू और भी टूट जाएगा। इसको हल्के हल्के हाथ कुछ इस तरह से चला लेंगे। दो 3 मिनट तक भूनना है। और अब इसमें, क्योंकि दिन की लंच थाली में हम सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रख रहे हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ढक करके छोड़ दीजिए और ये सब्जी आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पे सब्जी बन गया है। तो थोड़ा सा साबुदाना, कल रेसिपी बनाई थी ना तो फूला हुआ साबुदाना रखा हुआ था, तो इसमें आलू बॉयल डाल करके थोड़ा बहुत मसाला डाल करके यहाँ पर मैं बड़ा बना दे रही हूँ। और इसमें बादाम वगैरह भी पड़ता है, यानी कि मूंगफली भी पड़ता है, लेकिन बचा हुआ था तो सिंपल तरीके से बना दी हूँ। तो चलिए आज जो ना बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट थोड़ा सा कबाब बना लेते हैं बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पर सोयाबीन है और चना दाल है, तो दोनों को हम गर्म पानी में डाल दिए थे, जल्दी फूल गया। और चना दाल को उतना फुलाने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो मतलब एकदम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उतना ही फुलाना है। और दोनों को अच्छी तरह से धो लेने के बाद जब ये फूल जाए, और सोयाबीन को हम गर्म पानी में डाल दिए थे, तो उसके बाद अच्छी तरह से एकदम साफ पानी से धो लेना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करना है, जैसे 1 चम्मच है काली मिर्च, 1 चम्मच है खड़ा धनिया, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, इलायची सब डाल दीजिएगा, थोड़ा सा स्टार डाल दीजिएगा। जितना खड़ा मसाला पड़ेगा ना उतना ही स्वादिष्ट होता है। साथ में देसी मिर्च है तो 2 ही डाल रही हूँ, अगर चटपटा खाना है तो 4 कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और इसमें डाल देंगे हम अंदाज से हल्दी और नमक, और ये सबको हम ना दरदरा पीस लेंगे। एकदम पानी नहीं डालिएगा, सिर्फ इसी तरह से चला लेना है पल्स मोड में। और थोड़ा सा दरदरा रहता है ना तो इसका कबाब बहुत अच्छा बनता है। 1 चम्मच अचारी मसाला भी डाले हैं। अचारी मसाला की रेसिपी हम जल्द शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। और अभी जो उड़द की बड़ी वगैरह बनाऊंगी ना तो उसमें अचारी मसाला बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा जो है, तो चलिए तल करके निकाल लेते हैं। तो फेंकने से अच्छा था, मैं सोच रही थी कि 2-4 पापड़ बन जाएगा, फिर बोली कि चलो बड़ा बना लेते हैं। कभी कभी ना बुखार में कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो और आज चैती छठ पूजा का संध्या अर्घ्य भी है, तो बड़ा माँ का भी याद आने लगता है। और जो भी व्रत त्यौहार करती थी तो उसी के साथ रहते थे। तो चलिए सबका अपना अपना समय होता है, सब कर्म करके अपना अच्छे जगह पे चले गए हैं, बस उन लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से देखिए ये दरदरा हम पीस लिए हैं। इसमें अब कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अचारी मसाला में भी सारा फ्लेवर रहता है, लेकिन रोस्ट किया हुआ रहता है। थोड़ा कच्चा डाले हैं अचारी मसाला में, वही चीज़ थोड़ा रोस्ट करके तो सौंधा सौंधा लगता है। और साथ में उसमें हींग भी है। तो
तो अब देखिए थोड़ा सा इसको बाइंडिंग जो है ना बहुत इजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि चना दाल है। तो चना दाल के लिए हम फिर से बता देते हैं, चना दाल को ज़्यादा नहीं मतलब सोक करना है, आधा कच्चा ही रहेगा ना तभी पीसिएगा, तब ज़्यादा अच्छा बनता है। थोड़ा सा इसको बाइंडिंग करने के लिए हम सरसों का तेल हाथ में लगा लेंगे और देखिए इस तरह से किनारे से प्रेस करते हुए बनाएंगे। बहुत सारा कबाब की रेसिपी मैं अपनी थाली में दिखाई हूँ, बहुत सिंपल जाका होता है। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं इसमें कौन बड़ी बात है, ये सब तो हम लोग अपने डेली थाली में बनाते हैं। तो देखिए वही आइडिया मैं देती हूँ कि अपना जो डेली आप खाना खाते हैं ना, एक आइडिया भी मिलता है कि झटपट से चलो ये खाना हम बना लेंगे और एकदम 40 से 45 मिनट में प्रॉपर थाली आप बना लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे देसी सब्जी की रेसिपी भी देती हूँ जो एकदम अपने किचन से भी विलुप्त हो गया है, और ये सब देसी खाना है, जो लोग खाते हैं उन लोगों को बहुत टेस्टी लगता होगा। यहाँ पर तावा चढ़ा लिए हैं, तावा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं और एक एक करके हम एकदम धीमी धीमी आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा। और एक तो बनता है हाफ बॉयल करके भी इसका बनता है, बहुत तरीके से मैं इस तरह का कबाब दिखाई हूँ और मुझे तो उतना याद भी नहीं रहता है, कितना सारा रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक कमेंट्स आ गया कि आप मतलब अपना बुक भी लिखिए, देखिए अब बहुत अच्छा आप लोगों का सजेशन आता है, लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो किसी का सपोर्ट नहीं रहता है। विदाउट हाउस हेल्पर इतना काम करने के बाद ये सब सोशल मीडिया में मतलब वीडियो शूट करना भी बहुत टफ जॉब है, और उसके बाद सबसे बड़ा हो जाता है एडिट करना, जो मोबाइल से ही शूट करती हूँ, मोबाइल से ही बनाती हूँ। तो बहुत सारा मतलब मेरे पास जो है ना हार्ड वर्क तो रहता ही है घर का, साथ में ये काम भी मेरे लिए ज़रूरी है और ये जॉब है मेरा। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर चलिए धीमी धीमी आंच पे एक कबाब हो रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरह का मैं बनाती हूँ तो मिस्टर वर्मा बड़ा शौक से खाते हैं, गरम गरम बैठे रहते हैं अपना सोफ़ा में, मैं देती जाती हूँ। तो चलिए जो भी हो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, लेकिन चलिए अगर पति का साथ रहता है तो बहुत बड़ा सहारा रहता है। और अब चलिए फटाफट से खाना निकाल लेते हैं। तब तक ये देखिए धीमी धीमी आंच पे एकदम करारा खासा तैयार हो गया है। हमेशा की तरह निकाल ले रहे हैं गरम गरम चावल। यहाँ पर है देखिए बिना लहसुन प्याज का ये सब्जी है। कमेंट्स करके बताइएगा कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आया, सिंपल में ये सब्जी या कबाब। तो चलिए यहाँ पर इसका ग्रेवी देख सकते हैं ना, तो आलू को थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा ना तो ग्रेवी गाढ़ा बन जाता है। हम लोग परवल में बिल्कुल टमाटर नहीं डालते हैं, टमाटर से ना एक खट्टापन स्वाद आ जाता है। मेरे किचन में आप धनिया टमाटर कभी बनते हुए देखिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी गर्म है अभी, देखिए अंदर से भी कितना, और बहुत अच्छा मतलब खुशबू भी आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले का फ्लेवर भी है। अचारी मसाला में भी रोस्टेड मसाले होते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी अच्छा खुशबू आता है। तो देखिए ये जो मैं थाली लगाती हूँ ना, तो इतना नहीं खाते हैं, बस एक मेरा प्रेजेंटेशन रहता है वीडियो के लिए। साथ में आजकल मैं दही डेली देती हूँ, डॉक्टर भी बोले हैं डेली दही खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए सिंपल और स्वादिष्ट मेरा थाली लग गया है। खाना पीना हो गया। तो चावल क्या है ना कि हम डेली ज्यादा करके चावल बना देते हैं। मेरी छोटी वाली बहन आई उस दिन बहुत डांटी, दोनों बहन डांटती है, कोई अंदाज नहीं है चावल का। और लेकिन इसमें 70% चावल जो है पिजन के लिए भी बनाते हैं। और क्योंकि देखिए जब मेरा शादी हुआ था ना, तो मिस्टर वर्मा उस समय नासिक में पोस्टिंग थे, तो चले गए थे नासिक। तो करीब लगता है मुझे 2 महीना बड़ी वाली ननद के यहाँ रहे। और मेरा मझला वाला भाई है ना, वो हमको कभी नहीं छोड़ता था, बड़े वाले भाई भी, लेकिन उसको लगा कि नया नया शादी हुआ, उस समय हम लोगों को उम्र बहुत कम था। तो मेरी बड़ी वाली ननद लेके गई, तो मेरा मझला वाला भाई छोड़ा भी नहीं, 2 महीना साथ में रह गया और फिर हमको ले करके आया। फिर लगता है कि 1 साल हम नासिक में रहे, उसके बाद फिर मिस्टर वर्मा अपने भाई के पास रख दिए 5 साल तक। और जबकि वो बैचलर रहते थे, और उनकी मतलब मैं जो भी क्लियर बात बोलूंगी, पहली शादी हुई थी, लेकिन हम लोग एक ही साथ प्रेग्नेंट हुए थे, लेकिन वो अचानक से डेथ कर गई, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, मैं के ही गई हुई थी। लेकिन फिर वो शादी किए हैं। तो अभी मेरी जेठानी यूएसए में है, सेकंड वाली है, उनके 2 बच्चे हैं। तो बच्चे जो है जेठ के साथ ही रह रहे हैं, वो जॉब कर रही है वहां पर, बातचीत डेली शाम को मतलब होता है, वो करती है वहां से फोन। तो उस समय मतलब मेरी जेठानी का डेथ हो गया था, पहले वाली का। तो मेरा बेटा उस समय मतलब हुआ था, तो मेरे जेठ को मतलब बच्चों से मतलब था कि मेरा भी बच्चा होगा।
तो बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। तो मिस्टर वर्मा भी मतलब रख करके फ्री हो गए अपना। 5 साल तक समझिए कि हम रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब समझिए कि बैचलर घर में एक लेडीज को रहना बहुत मतलब उतार चढ़ाव हम देखे। और फैमिली के जितने लोग भी आते थे ना, तो सब लोग को मतलब था नौकर था, 5 नौकर 4 चाकर था, उसमें फैक्ट्री चलती थी। लेकिन मिस्टर वर्मा अपना मतलब छोटा वाला बेटा भी होने के लिए रह गया था। तो कभी मतलब महीना 2 महीना में 1 आध दिन के लिए आते थे, फिर चले जाते थे मुजफ्फरपुर बहन के यहाँ। तो समझिए कि 5 साल का जो हम मतलब बोलना नहीं चाहते हैं कि कितना कठिन समय मेरे लिए बीता है। और फिर जो बच्चा भी हुआ, मेरा 9 महीना के बाद बच्चा हुआ, तो बहुत ही मतलब वहां पे सीन भी क्रिएट किया गया, इनको क्या क्या बोला गया। मेरे जेठ की तरफ से कोई कमी नहीं हुई, वो बहुत सेवा किए हैं। आज भी मैं अपने मदले जेठ को मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, बहुत मुझे किए हैं। तो बहुत मतलब और परिवार के ही सब लोग आकर के इतना ज्यादा किए कि फिर ये चले गए दिल्ली। फिर 5 महीना तक बच्चा का चेहरा भी नहीं देखे, 9 महीना तक भी नहीं आए थे, आते थे जाते थे। उस टफ समय में मेरी मदर के मतलब उस समय में मेरी मतलब फादर को कैंसर हुआ था। उस वैसा हालत में छोड़ करके मेरी मम्मी आई संभालने के लिए। और मेरी छोटी फुआ को जो हम दिखा रहे हैं ना, तो वो भी उस दिन बहुत सीरियस हालत हो गया था जब होने वाला था। तो बेचारी रात भर रही थी। और मेरी छोटी वाली बहन बेचारी वो भी नहीं छोड़ी। तो सब लोग मिल करके मतलब समझिए कि बहुत कठिन समय वो रहा है। बच्चा होने के बाद भी फिर ये मतलब गुस्सा गुस्सी करके चले गए। 5 महीना के बाद आए और उनको भड़काया गया। और 5 साल का जो समय बीता है ना, और मतलब बहुत एक बैचलर घर में एक मतलब औरत को रहना आप समझ सकते हैं, बहुत कष्ट हुआ है। तो चलिए कोई नहीं। और अभी का जो है तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक था ना कि चलो रिटायर कर जाएंगे तो मतलब रहेगा कि चलो जो भी हुआ पिछला बात भूल जाओ, अब आराम से रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है कि पेंशन नहीं है। तो चलिए उसके लिए भी कोई नहीं है, मैं अभी मेहनत कर रही हूँ। और इधर तो 5 साल से मैं खुद से मेहनत करती हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी पर। लेकिन यही है ना कि जैसे होता है ना कि चलो भाई कुछ हक के लिए मैं लड़ाई करूं। लेकिन अब जो हो गया ना, इतना बड़ा हार्ट का बीमारी हो गया है, तो मैं कोई चीज इनको बोल भी नहीं सकती हूँ। जो भी अगर टेंशन होता है तो वो यहाँ पे दबा के रखती हूँ। और रहा बेटा का, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, हमारी बहुत सारी बच्चियां भी कमेंट्स कर रही है, जिसमें प्रभा कुमारी है, पूजा जी है और बहुत सारे लोग हैं। और सुमन जी का भी भागलपुर से भी कमेंट्स आता है। तो मतलब कि नहीं बेटा तो अब जॉब कर रहा है तो वो रख सकता है। देखिए बहुत सक्षम है बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका जो ऑपरेशन हुआ है ना MICS, तो इसमें मतलब कोई साधारण ऑपरेशन नहीं है, बहुत पैसा लगा है। बेटा का तो अभी नया नया जॉब लगा है, इस घर का EMI खुद चल रहा है। तो बहुत मतलब क्या बोलूं कभी कभी संतोष करती हूँ कि जैसे सीता जी भी है तो कैसे 14 साल में मतलब रानी होकर के भी वनवास का सजा काटी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दर्द होता है कि जैसे हम सामने वाला इंसान को अगर इतना सेवा कर रहे हैं, तो जब आपकी तबीयत खराब है तो सामने वाला इंसान को भी थोड़ा सिंपैथी होना चाहिए। तो अभी हम बोले हैं छोटा वाला बेटा को कि तुम मतलब अपोलो वाला को टेस्ट करने के लिए वो भेज देता है। और मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर देखिए ना क्या नाम बोल रहे हैं उनका नाम, तो हमारे एक फैमिली ही डॉक्टर है। और मेरे पापा का जो नानी घर है ना, तो मॉल के सामने है, वही नानी घर है मेरे पापा का। तो उनके जितने भी मेरे भाई है ना, डॉक्टर PK वर्मा, ये सब मतलब साथ में पढ़े हैं। दोनों सब लोग साथ में मतलब USA में पढ़ाई किए हैं। तो अभी तो मेरे जो ये चाचा लगे अंकल जी, तो उनको अभी 1 महीना पहले ही कैंसर से डेथ हो गया। तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, सहयोग में भी बैठते थे, सब लोग विदेश में एक साथ पढ़ाई किए हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो है ना, जितेंद्र सिन्हा जी, देखिए नाम याद आ गया, डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा। और ये पॉलिटेक्निक के पास उनका अपना मकान है, वहां भी बैठते, पहले गोसाई टोला में बैठते थे। तो अब हम लोगों का बहुत फैमिली डॉक्टर बन गया है, तो उन्हीं से मैं दिखाती हूँ। तो कल सारा ब्लड टेस्ट के लिए मतलब आएंगे यहीं पर। हमारा मतलब सारा सुविधा है, घर पे बुला कर ब्लड टेस्ट भी कर लेती हूँ। लेकिन बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब पसीना भी आ रहा है। तो अब मतलब जो भी अगर अपना पक्ष रखने की भी कोशिश करती हूँ, तो मतलब ऐसा अब जिंदगी में दबाव बन गया है ना, बेटा का भी इतना ज्यादा मतलब इस ऑपरेशन में मतलब बहुत खर्च हुआ है कि शायद वो मतलब अगर मैं फैसिलिटी अगर चाहे दाई की ही बात बोलूं तो ऐसा नहीं है, मेरा बेटा रख सकता है। और जहां तक मेड की बात करूं तो ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत डांटता है, बोलता है कि मम्मी मेड रख लो। लेकिन बच्चे पे कितना भार, मतलब ये नया जॉब है, बहुत खर्चा हो गया, अभी तो कर्जा ही भर रहा है, तो बहुत सारी परेशानी आती है। तो चलिए कोई नहीं। और बस भगवती का मतलब नवरात्र चल रहा है, भगवान से बस इतना ही शक्ति मांगती हूँ कि भगवान मुझे इतना शक्ति दे
कि जो भी परिवार मिला है तो एक मतलब समझिए कि 25-75% तो ये गाड़ी में घींच दी हूँ। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने भी जॉब करके स्कूल का भी टीचिंग बहुत साल की हूँ, साथ में ये तो मेरा यूट्यूब वगैरह भी एक जॉब ही है। और कुछ जो जिंदगी बचा है बस अच्छा से निभा दीजिए, मेरा तबीयत नहीं खराब हो। और बस तबीयत खराब होता है ना तो बहुत घबराहट लगता है, क्योंकि ये भी जो है ना यूट्यूब भी मेरा एक जॉब है। और मैं ऐसे मतलब ऐसा हूँ भी नहीं कि अब मतलब किसी चीज के लिए हक के लिए लड़ाई करूँ। एक चीज मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई ना तो पहले के समय में बहुत सारे मतलब बर्तन चलते थे, कांसा के बर्तन, ये सब बेटी को दिया जाता था। तो मेरी मम्मी पहली मतलब हम पहला बेटी थे तो मेरी मम्मी जितना कांसा का बर्तन छठ वाला सब उठा के दे दी। बहुत एक बड़ा बर्तन, एक बड़ा स्टील का बर्तन, एक बड़ा कांसा का बर्तन। तो मेरी जो सास का घर है ना तो उसमें भी मेरा हक नहीं है। मेरी बड़ी वाली जेठानी पूरा अपना किराया विराया लगा के है। और पहले भी मैं बताई हूँ मेरा संस्कार नहीं है। आज तक मिस्टर वर्मा को भी क्या तनख्वाह मिला, आज तक हम एटीएम भी नहीं जानते हैं, न कभी हम पूछने गए आपको क्या तनख्वाह मिला है। टचवुड आज तक नहीं। जो भी एटीएम है ना मैं अपने दम पे अपना खुद से बनाई हूँ और अब मैं एटीएम चलाना सीख रही हूँ। मैं अब आज तक नहीं बच्चों को भी क्या मिलता है नहीं कभी मैं पूछने जाती हूँ। मेरा बिल्कुल नेचर अलग है। तो जो भी कांसा का बर्तन उर्तन था तो हम सोचे चलो पूजा पाठ के लिए ले आएंगे। तो हम मिस्टर वर्मा को बोले कि मतलब आप जा रहे हैं तो आप बर्तन सब ले आइएगा। तो हम उधर से मतलब मेरी जेठानी बोलती है कि सारा चोरी हो गया। तो मतलब उनका सारा सामान रह गया, मेरा जितना भी कांसा का बर्तन, पीतल का बर्तन, स्टील का बर्तन सब चोरी हो गया। तो फिर हम कुछ नहीं बोले और अभी तकलीफ नहीं होती। जैसे सास का भी घर काफी बड़ा है तो अगर जैसे अब इन लोगों का भी एज हो गया है तो अब आपके बच्चे तो गांव में रहेंगे नहीं, तो हम लोग किराया भी लगा करके उसका मतलब ये से आ सकता है। अगर घर में माँ बाप का भी घर होता है ना तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, नहीं जाते हैं, नहीं बोलते हैं, भाई लोग से भी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो चलिए ठीक है। और बस भगवती से यही मैं मतलब प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मेरा तबीयत नहीं ठीक हो, कि 25% और जो जिंदगी बचा है ना बस परिवार को, बच्चों का शादी कर दूंगी, फिर अपना जीवन से मुझे कोई मोह नहीं है। लेकिन एक जिम्मेवारी और बच गया है, बस दोनों बेटों का शादी का। और दोनों बेटा, छोटा वाला भी मेहनत कर रहा है, अभी जस्ट जून से वो मतलब जॉब स्टार्ट किया है तो अभी तो उसी कोई अर्निंग नहीं है। और बड़े बेटे का भी शादी का है, सपना है उसको अच्छी तरह से शादी ब्याह कर दूं, लेकिन बहुत सारा परेशानी है अभी माथा में चल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, और इसी में बस जिंदगी है। और जहां तक मायके की बात करूं, भाई तो माँ जैसा खड़ा हो जाता, आप लोग देखते हैं ना। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे मायके में माँ रहती है ना तो दिल खोल करके सारा कुछ कर सकते हैं। भाई बहुत करता है, एकदम माँ के जैसा करता है, लेकिन भाई अगर करता है तो मतलब उसके साथ बहुत दबाव भी शुरू हो जाता है। करेगा लेकिन उसके चलते उसको मतलब बहुत फ्रीडम भी नहीं है, वो छुपा के मतलब कर सकता है, दिखा के नहीं कर सकता है। तो आप लोग तो बात को समझ गए होंगे। लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है, भाई बहुत करता है, माँ बाप के जैसा है ना मेरा भाई बहन, ये लोग सब जो है ना कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ते हैं। और बस यही संसार है और बस माँ का संस्कार है जो बस बहुत मतलब नहीं लाना चाहती हूँ। हस्बैंड है तो अब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो मैं लड़ने नहीं जाऊंगी, अभी तो बहुत मौत के मुंह से निकले हैं। तो मेरा मतलब शुरू से नहीं रहा, तो इस उम्र में अब क्या मैं अपना पक्ष रखूंगी, क्या रखूंगी, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो चलिए, जो रहता है ना, आप लोग मेरी फैमिली है तो कभी कभी जज्बाती हो जाती हूँ और कभी कभी लगता है दिल की बात थोड़ा सा बोलने से मतलब हल्का हो जाता है और बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा कि इतना सारा तकलीफ वाला जो मतलब लाइफ चल रहा है ना, तो उसमें मतलब लगता है किससे क्या बोलूं कि मेरा मतलब यहाँ से कुछ खाली हो जाए। तो चलिए कोई नहीं, और इसी में जिंदगी है। तो चलिए बात करते करते मेरे आंख से आंसू भी निकल जाते हैं। अब जा रही हूँ टेरेस पे पानी पटाने के लिए और कल टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा क्या चीज बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन डी, बस यही सब कमी हुआ होगा। बहुत बार टेस्ट करवाई हूँ, कोई ऐसा बीमारी नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन और ये सब कम हो जाता है। और भगवान भी बीमारी नहीं देते हैं कि ये बीमार पड़ जाएगी तो फिर परिवार का सेवा कौन करेगा। तो चलिए कोई नहीं, और मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।